कोरोना संक्रमण के काल में हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है यानी इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में उसे बढ़ाने के लिए हम आयुर्वेदिक में किस तरह के उपाय कर सकते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है, जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर शंकर चौधरी, जो काफ़ी सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा खासा नाम है उनका और काफ़ी उनके नागपुर हो, चंद्रपुर हो, ऐसी कई जगह उनके क्लिनिक्स भी है। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद के अपने क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है विदर्भ टीवी में। जैसे कि कोरोना का काल चल रहा है और ऐसे में बड़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी आयु के हो, इम्यूनिटी बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो आयुर्वेदिक में किस तरह से उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफ नुस्खा माना जाता है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि लोग घर घर में काढ़ा बनाना, गर्म पानी पीना, इस तरह के जो ये सब काम करके खुद को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे? इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में काफ़ी चीज़ें दी गई है। मैं एलोपैथी का कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात करूँगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हैं और उससे हम इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं, जिसको हम रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता यदि हमारे शरीर में अच्छी है तो आक्रमण होने वाले जो रोग है वो हमें क्षति नहीं पहुंचाते। तो मैं घरेलू बताता हूं ताकि सब लोग अपने घर में उसका प्रयोग कर सकें। गर्म पानी के बारे में तो सरकार बता रही है, हमारे रामदेव बाबा जी ने कई बार बताया गर्म पानी पी लीजिए आप, क्योंकि कोरोना के लक्षण और निमोनिया के लक्षण लगभग समान बता रहे जा रहे हैं। तो गर्म पानी का सेवन आप करें, दिन में 3-4 बार पी लीजिए आप गर्म पानी। उसके बाद में हम काली मिर्च घर में मिलती है, हमारे घर में अदरक होता है, सूंठ अगर नहीं तो अदरक तो कम से कम होता है। उसके बाद तुलसी हर घर में लगी है, तो आप 10 पत्ते तुलसी के तोड़ लीजिए, 5-6 काली मिर्च ले लीजिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, दालचीनी अर्थात कलमी जो हम सब्जी में डालते हैं वो 1 टुकड़ा ले लीजिए, उसको थोड़ा कुचल दीजिए, उसको 1 गिलास पानी में डालिए, उसको उबालिए। जब आधा गिलास पानी शेष रहेगा तो कुनकुना पी लीजिए। यह कफ के लिए अच्छा है, निमोनिया के लिए अच्छा है, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन इससे भी एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा शतावरी अगर मिल के मिली तो ठीक है, नहीं तो सिंगल अगर मिलता है हमको अश्वगंधा तो चलेगा। हमारे आयुर्वेद में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मज्जा वगैरह, उसको बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा कई प्रकार का आता है, उसमें नागौरी अश्वगंधा आता है, वो लाइए आप घर में कूट डालिए, या तो चूर्ण प्राप्त होता है तो वो ले लीजिए। 3 से 5 ग्राम के मात्रा में, चाहे दूध से लीजिए आप, चाहे पानी से लीजिए आप, उसको दिन में 2 बार ले लीजिए। रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी बढ़ेगी। और वो अगर हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी रही तो आप देखते हैं हम कोरोना कहीं एक को हो रहा है, एक ही घर में, दूसरे को नहीं हो रहा। क्यों? जिसको हो रहा है उसकी प्रतिकारक क्षमता कम है, जिसको नहीं हो रहा है उसकी प्रतिकारक क्षमता अच्छी है। एक ही घर में 2 है, उसमें एक को हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका कारण रोग प्रतिकारक क्षमता है। तो अगर हम अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो सप्तधातुवर्धक है, साथ में रोग प्रतिकारक क्षमता हमारा अच्छे तरह से बढ़ाएगी वो। तो मैं हमारे दर्शकों से यही कहूँगा कि हम लोग बाहर से लेने जाते हैं और नहीं मिलता हमें कोई चीज़, तो आपको मैंने 4 चीज़ें बताया है। तुलसी के 10 पत्ते, काली मिर्च 5 से 10 नग, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, दालचीनी कम से कम 1 से 2 इंच का टुकड़ा, उसको एक दरदरा कूट लीजिए, 1 गिलास पानी में डालिए, उबालने के बाद 1 कप तक पानी बचे या आधा गिलास थोड़ा कम, तो उसको छान लीजिए और गरम गरम गुनगुना आप पी लीजिए। दिन में 4-5 बार आप गर्म पानी पीजिए। और सरकार बता रही है, सारा WHO का रिपोर्ट है कि हमारे हाथ से कीटाणु हमारे तक पहुंच रहे हैं। हम कहीं हाथ लगाते हैं, वहाँ कोरोना के अगर वायरस है तो हमारे मुंह, आँख, कान को हम हाथ लगाते हैं तो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो आप, सरकार इतना चिल्ला रही है तो वो मानिए आपकी, हाथ धोइए, ज़रूरी नहीं सैनिटाइज़र अब मिलेगा नहीं मिलेगा, अब फिर गरीब आदमी जा नहीं सकता लेने के लिए, तो उसके लिए एक सस्ता सुंदर नुस्खा बताता हूँ मैं। सैनिटाइज़र के लिए साबुन तो हर घर में होती है, साबुन से धोइए ना, हाथ पानी से धोएंगे तो भी चलेगा। एक है नुस्खा फिटकरी, हम तुरटी बोलते हैं उसको ना। फिटकरी बहुत सस्ती है, 2 रुपये 5 रुपये में पंसारी का मिल जाएंगी, इतना सारा वो ले आइए, उसको थोड़ा बारीक कर लीजिए, पानी में घोर के रख दीजिए बकेट में, बस उससे हाथ धोइए। बेहतरीन सैनिटाइज़र है। पहले हमारे यहाँ हम शेविंग करते थे तो शेविंग लोशन नहीं आता था, पहले शेविंग लोशन कहाँ मिलता था, फिटकरी का डल्ला होता था, घस लेते थे, एंटीसेप्टिक का काम करता था वो। उसी तरह शेविंग के लिए जो कीटाणु हमको लग जाते ब्लेड से, धनुर्वात के, उसको मार सकता था वो। तो उसी तरह अगर उसका प्रयोग हम लोग अगर वायरस के लिए करेंगे तो सैनिटाइज़र का काम करेंगे। गरीबों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है ये।
यहाँ पे और एक बात आपको बताना चाहूँ, डॉक्टर शंकर चौधरी है, ये जो सिकल सेल विशेषज्ञ है, आयुर्वेद में सिकल सेल पर इलाज करते हैं और काफ़ी सालों से इन्हें महारत हासिल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो सिकल सेल की बीमारी में भी इम्यूनिटी काफ़ी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसे में संक्रमण का डर रहता है, तो इस पर भी हम उनसे बात करेंगे। सर, अगर बात सिकल सेल की करें तो खून की कमी या फिर खून चढ़ाना, इस तरह के सिकल सेल के पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो इसमें किस तरह के आप उपाय बताएंगे? सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिसका मैं 1995 से इलाज कर रहा हूँ और काफ़ी पेशेंट, भारत के लगभग हर प्रांत का पेशेंट मेरे पास तक पहुँचा है। सिकल सेल के बारे में एक भ्रांति है कि इसका बच्चा बचता ही नहीं, तो भ्रांति को मैंने छोड़ा हूँ। बचता है, उसको इलाज अच्छा मिल जाए, वो खान पान अपना संयम से रखे। तो अभी 65 साल का व्यक्ति है जो कोई 1995 में हर साल 2-3 बार खून लेता था और डॉक्टर ने कहा था कि भाई अब ज़्यादा दिन नहीं है आप, तो है अभी। एक बच्चा आया था मेरे पास जिसको बोल दिया गया था कि 2-3 दिन बचेगा, और वो 2003 की बात है। बल्लार शाह के अंदर वो बच्चा आज भी है, वो बाल बच्चे वाला है। जब आया था वो कुछ 15 साल का था, आज उसको 2-3 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका पेशेंट जाता है। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम जाएगा ही नहीं, क्योंकि किसी कट गई ऊपर से उसको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। आयुर्वेद में कई दवाइयाँ ऐसी जो रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाती है, और मैंने सिकल सेल के अंदर देखा कि उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता काफ़ी कम होती है। उनकी स्प्लीन, उनका लीवर, ये कार्यक्षमता कम हो जाती है। तो मैं जो करता हूँ वो यही है कि मैं लीवर की कार्यक्षमता बढ़ा देता हूँ, पाचन क्रिया बढ़ा देता हूँ, स्प्लीन जो है जहाँ हीमोग्लोबिन तैयार होता है वो मैं बढ़ा देता हूँ, और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ा देता हूँ। उनको जो लक्षण आते हैं जैसे ज्वर आना, अत्यधिक पेन होना, शरीर के अंदर जॉइंट पेन बहुत होता है, कोशिकाएं टूटती है, जाकर कहीं जमा हो जाती है आयरन वगैरह उसका, तो वहाँ ब्लॉक तैयार होते हैं, रक्त प्रवाह बराबर नहीं होता तो फिर दर्द होता है। तो वो अगर हम वो निकाल सकते हैं, रक्त प्रवाह ठीक से कर सकते हैं, तो दर्द नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद की हैं जो मैं पेटेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर एक पेशेंट को एक ही दवा दे रहा ऐसा नहीं है। मैं पेशेंट को देखता हूँ, उसके बाद में मैं उसको देख के क्या दवा मिलाना है, कौन सी दवा इसको देना है, ये सोचकर वक्त पर मैं दवा बनाता हूँ। इस तरह से मैं सिकल सेल कर रहा हूँ कई सालों से, और ईश्वर की कृपा है आज तक सिकल सेल सभी अच्छे हुए हैं। और ये मैं इंटरव्यू पहली बार नहीं दे रहा आप लोगों को, आप लोगों ने कई पेशेंट का इंटरव्यू देखा है मेरे, कई पेशेंट का आपने इंटरव्यू भी लिया है पहले, तो पेशेंट अच्छा होता है। हाँ, आज कोरोना के दौर में एक समस्या खड़ी हो गई, वैसे भी उनका रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, और कोरोना में और भी एक भय पैदा हो गया है। तो मैं मेरे सिकल सेल के पेशेंट जो मेरे तक अभी नहीं पहुंच पाते, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ कहीं के हैं, अभी नहीं आ पा रहे हैं क्वारंटाइन के ज़माने में, मैं उनसे एक बात कहूँगा, ठीक है आपको तकलीफ अभी है, लेकिन अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छा रखिए आप, तो आपको कोरोना वार नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने पहले जो योग बताया हूँ, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, ये चीज़ आप काढ़ा बना के ले सकते हैं, और जो सुविधा बताई गई है और सरकार बता रही है वो सब पालन कीजिए आप। फिटकरी के पानी से हाथ धोइए। अश्वगंधा का सेवन आप सतत चालू रखिए। कई माता पिता ऐसे जो बच्चे बहुत कमज़ोर है, सिकल सेल के कारण तो है ही, वैसे भी कमज़ोर है, तो वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको बताइए, क्योंकि हम तो आ नहीं पा रहे, पहुँच नहीं पा रहे आप तक, क्योंकि चंद्रपुर नागपुर नहीं आ पा रहे बहुत से पेशेंट मेरे सिकल सेल वाले। मैं उनको यही कहूँगा आपके माध्यम से कि वो अश्वगंधा का सेवन शुरू करवा दे घर में। तो अश्वगंधा उनके सप्त धातु को अच्छा रखेगा। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, 7 धातुओं का निर्माण करने वाला अश्वगंधा है। अगर वो खिलाते हैं आपके बच्चों को तो आप कम से कम कुछ तो कंट्रोल रहेगा। अब ये कोरोना का संकट जब तक टलता नहीं तब तक आपको घर में कुछ ना कुछ करना है, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो सिकल सेल के लिए अपन इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखो, खान पान अच्छा रखो। सिकल सेल वालों के लिए मैं खास तौर पे मांसाहार मना करता हूँ। मैं मुझे कई लोगों ने कहा है कि मांसाहार क्यों मना करते हैं आप, उसमें ऐसा क्या है, लोह तत्व है, प्रोटीन है, लेकिन उसके अंदर कुछ दुर्गुण भी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आयुर्वेद में इलाज शुरू है तो मांसाहार बंद रखना चाहिए या फिर ऐसे ही खाना नहीं चाहिए उनको, क्या बताएंगे? भाई मुझसे आप पूछेंगे, मैं आयुर्वेद वाला हूँ, तो मैं कहूँगा मांसाहार खाना ही नहीं चाहिए, आदमी ने शुद्ध शाकाहारी होने चाहिए। लेकिन अब जो खाते हैं उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन जब सिकल सेल का आपकी बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो मत खाइए आप, मांसाहार मत खाइए, पचने में भारी है। आप तो खुद जो खाता है मालूम है कि जिस दिन मांसाहार खाता है उस दूसरे दिन शौच साफ नहीं होगी या पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएंगी। अंडा गैस बहुत करता है, जो पचने में भारी है वो चीज़ आप खाएंगे तो वैसे ही आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर है। और उसके बाद में हम कुछ चीज़ें ऐसी खा सकते हैं जो हमारी पाचन क्रिया बढ़ा दे, जैसे कि हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में फाइबर ज़्यादा होता है, हम अगर उसको खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया सुधरेगी। और खास सिकल सेल वालों के लिए बीट, गाजर, सेब, सफरचंद,
ये चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, हम घर में खा सकते हैं, देखो ज़्यादा खाइए। उसके बाद में घी खाने को मनाही नहीं है, घी खाइए आप। मक्खन खाने को मनाही नहीं है, अगर आपको कफ नहीं है तो मक्खन आप अच्छे से खा सकते हैं, वो खाइए। मक्खन में भी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने की काफ़ी क्षमता है, तो मक्खन खाइए आप। और उसके बाद में घर में हमारे बहुत कुछ होता है। देखिए, एक पिपरी होती है, शायद वो घर में हर के नहीं रहती लेकिन मिल जाती। 4-5 पिपरी को दूध में उबाल लीजिए, हम पिपरी शीर पाक कहते हैं उसको। पिपरी और 2-4 काली मिर्च भी डाल दीजिए उसके अंदर में उबालते वक्त में, वो खून बनाने के लिए अच्छा है, हीमोग्लोबिन के लिए काम करता है वो। अब सिकल सेल वाले बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं तो उनको काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई दवा नहीं है तो हम उसको तो अभी तो ले सकते हैं ना। 5 काली मिर्च, 5 पिपरी, काली मिर्च अभी डालने के लिए बोल रहा हूँ संकट काल में। वैसे तो 5 पिपरी डाल दीजिए आप, उसको गिलास में उबाल लीजिए, पानी दूध में उबाल लीजिए। उसके बाद में 1 चम्मच 2 चम्मच घी डाल दीजिए उसके अंदर में, और बच्चों को पिलाइए आप। उसमें उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा है वो। और अभी संकट काल में, यानी कोरोना के संकट काल में आप में काली मिर्च भी डाल सकते हैं। हाँ, तो इससे कम से कम हम घर में अपने बच्चों को अच्छा रख सकते हैं। मेरे पास कोई आएगा, मैं उसका इलाज करूँगा, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। आज जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग अपने घर में इस तरह का प्रयोग करें, आपके बच्चे कुछ अंश में अच्छे ज़रूर रहेगा।